हेलो गाइस, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस मैथ सीरीज 100। इसमें हम क्या है, आज क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको करने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम जो है पढ़ते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो आप जानते हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स को। बेटा हम कैसे लिखते थे, साइन एक्स की होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम साइन इनवर्स एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज साइन एक्स के ऊपर जो इनवर्स है इक्वल टू 1/sin x माना जाता है। इसको हम इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं, इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो रूट है वो किस तरीके से हमने स्टार्ट किया। x इक्वल टू साइन थीटा, बेटा 10th क्लास में पढ़ते थे आप। तो ये साइन उधर चला गया तो साइन इनवर्स x हो गया। तो ये इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है थीटा, हमने पढ़ रखा है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसमें आपको पता है 11th में आप पढ़ चुके हो π/3, π/4 और π/2, इस टाइप की टर्म्स, π/6 टाइप की टर्म्स जो है आपकी यूज होती हैं। तो अब इसमें क्या हुआ आपके पास कि अगर हम इसको देखें कि इसके एंगल से हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं ओनली साइन, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। sin 30 इक्वल टू 1/2, तो इसमें sin 45 इक्वल टू 1/√2 एंड sin 60 इक्वल टू √3/2। ये आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में। अब इसे क्या कहते हैं, जो एंगल है डोमेन कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं आपका बेटा, रेंज कहते हैं। रेंज मतलब रिजल्ट। अब जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स होती है उसमें क्या होता है भाई, ये साइन जो है आपका दूसरी साइड चला जाता है, तो ये साइन इनवर्स 1/2 बन जाता है। यानी कि इससे हमने ये क्रिएट किया, तो 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो इनवर्स का मतलब ही क्या है आपका, कि जो आपका डोमेन था उसे रेंज कर दिया जाए, रेंज को डोमेन कर दिया जाए। तो हमने यही किया कि ये जो डोमेन था इसमें इसको रेंज का नाम दे दिया, और ये जो रेंज है इसको डोमेन का नाम दे दिया। तो अब आपके पास ऐसी सेकेंड रेशो है sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, तो 45 इक्वल टू ये इस टाइप से, sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, तो 60 डिग्री इक्वल टू sin इनवर्स √3/2। तो इस तरीके से हमारा इनवर्स के बारे में हमें जस्ट कुछ आइडिया हुआ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें से हम पहले इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। ओनली 2 टाइप्स के फॉर्मूले आपने इस एक्सरसाइज को करने के लिए समझने हैं, जिसमें हमारे पास पहले इजी फॉर्मूला ये है, साइन इनवर्स अगर माइनस में आ जाए आपका जो x है, तो 6 की 6 जो हमारी रेशियोज होती हैं उसमें से जो ये 3 रेशियोज लिखी हैं, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स, तो इसमें बेटा क्या लगता है आपका, आगे माइनस का साइन लग जाता है। और जो आपका cos इनवर्स माइनस x, sec इनवर्स माइनस x, cot इनवर्स माइनस x है, इसमें पाई माइनस आपका cos इनवर्स x, ये इस टाइप से आपका लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला आपने बेसिकली याद रखना है। अब आगे हमने क्या करना है, आपका जो फंक्शन होता है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस हैं इसमें इनवर्स में, डोमेन और रेंज, उनका स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहले साइन इनवर्स x है, तो बेटा इसमें क्या लिखा है, -1 और 1। तो -1 और 1 क्लोज ब्रैकेट में है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि आपकी जो वैल्यू है -1 और 1 भी हो सकती है। तो ये ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसमें क्या है -π/2 और π/2। तो इसकी जो इसके जो डोमेन होता है, डोमेन ये है, रेंज ये है आपका। तो रेंज में भी क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है। तो बेटा -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू, और ये भी उसमें इंक्लूड है। तो अब हम इसमें आगे इस तरीके से cos इनवर्स x में देखते हैं, इसमें भी सेम यही है। और 0 से पाई, इसमें भी क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि 0 से पाई के बीच में और इंक्लूडिंग ये भी आएंगे। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर।
और ये जो आपका रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है तो इसमें ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, यही दोनों ब्रैकेट में बेटा डिफरेंस है आपका। कॉट इनवर्स x में भी आपका क्या है, रियल नंबर है, जिसमें आपका ये भी 0 से पाई इसका जो है रेंज होता है। कोसेक इनवर्स x में क्या है, रियल नंबर सारे हैं लेकिन -1 से 1 के बीच का नहीं है, और इसकी जो आपकी रेंज आती है वो भी -π/2 से π/2 है, जिसमें से 0 नहीं है, एक्सेप्ट 0। अब आपका सेक इनवर्स x का जो डोमेन है वो भी रियल नंबर में से -1 और 1 नहीं है, और 0 से पाई के बीच में इसकी रेंज आती है, और एक्सेप्ट π/2 यानी कि 0 से पाई के बीच में जो है ओनली π/2 नहीं है इसकी रेंज, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो। अब हमारे पास जब ये हमने दो फॉर्मूले देख लिए हैं तो अब बेटा हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं, 2.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, y sin इनवर्स -1/2। तो जब हमने इसको कोशिश की करने की तो ये माइनस है, तो हमने इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर जाकर देखने की कोशिश की, तो बेटा इसमें क्या आया, sin इनवर्स x। तो हमने इसको लिखा माइनस, यानी कि साइन बाहर आ गया, sin इनवर्स 1/2, तो sin इनवर्स। अब 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है बेटा, π/6 पर, यानी कि 30 पर, तो ये 30 आ गया, sin 30। अब इसमें क्या है, साइन से साइन कैंसिल, तो -π/6 आ गया, लेकिन हमने इसमें ये भी चेक करना है π/6 हमारी जो है रेंज में है या नहीं है। तो जब हम यहाँ पर रेंज को चेक करने गए, -π/2 और π/2 के बीच में, यानी -90 से 90 के बीच में -30 आपका आता है या नहीं आता है, तो बेटा आता है, ये -90 है, और ये क्या है आपका, ये 90 डिग्री है, और ये क्या होता है आपका 30 डिग्री माइनस का, तो ये इसके बीच में आती है, इसलिए हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन, y cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू, बेटा इसमें क्या हो जाएगा, cos की वैल्यू क्या होती है, यानी कि √3/2 कब होती है, जब π/6 वैल्यू होती है cos की, यानी कि 30 डिग्री। तो इस तरीके से ये भी हमने देखा, 0 से पाई इसका जो दे रखा है ये रेंज, तो हमें इसमें से रेंज ज्यादा हमारे लिए जरूरी है फॉर्मूलों में याद करने के लिए, डोमेन का यूज कम है। तो 0 से पाई के बीच पे ये वैल्यू भी है, तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। थर्ड, y cosec इनवर्स 2, तो बेटा इसके अंदर क्या है, ये आपका 2 लिखा हुआ है cosec इनवर्स। अब हम देखेंगे कि जो cosec होता है, cosec की वैल्यू 2 कब होती है, वो भी π/6 पर होती है, तो π/6, और हमने इसका रेंज देखा, रेंज कौन सा बेटा इसके लिए, ये वाला, तो -π/2 से π/2 माइनस में 0, तो इसे हम बिलोंग का साइन भी कहते हैं, कि यानी कि इससे बिलोंग करता है या नहीं करता, यानी कि इसके अंदर है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन, y tan इनवर्स -√3, तो हम इसको फिर दोबारा से, माइनस का एंगल है तो बेटा इसको जाके हमने tan में देखना होगा, ये tan में है, तो इसमें क्या यूज हो रहा है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x जो √3 है। फिर हमने देखा tan √3 कब होता है बेटा, π/3 पर, तो इसलिए यहां पर भी -π/3 आएगा। π/3 आपका, इसका जो रेंज देखेंगे, रेंज क्या है बेटा tan की, ये -π/2 से π/2, तो ये -π/3 इसी के बीच में आता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश। फिफ्थ क्वेश्चन, y cos इनवर्स -1/2। अब बेटा इसके अंदर हमारा क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, जिसमें आपका cos इनवर्स -x है, तो इसका क्या फॉर्मूला था, पाई माइनस में cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। अब हमने देखा cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, आपका π/3 पर, तो पाई माइनस में π/3 इक्वल टू 2π/3, और ये हमने वहां से देख लिया बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जिसमें हमें फाइंड द वैल्यू निकालनी, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि ये सारे जब आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं तो उस टाइम पर वैल्यू पूछी जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पूछी जाती। तो आपका क्वेश्चन जो है वो अब tan इनवर्स 1
cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर π/4 आपका है, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या है 45 की वैल्यू होती है, तो 5/4 आ गया। यहाँ पर हमने देखा फिर ये cos वाला है, तो हमें फिर ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा, पाई माइनस में cos इनवर्स x, तो पाई माइनस cos इनवर्स x क्या है बेटा 1/2। अब माइनस में क्या है बेटा sin इनवर्स 1/2, तो प्लस का क्या हो गया माइनस, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, यहां से हम अगर जाके देखेंगे इसको तो माइनस आगे लग जाएगा, इसलिए प्लस की बजाय माइनस हो गया। तो π/4 हो गया, पाई हो गया बेटा। अब इसकी जो है cos की वैल्यू 1/2 कब होती है π/3 पर, तो ये -π/3 हो गया, यहाँ पर π/6 हो गया। अब हम इसका एलसीएम एडलेस करने के बाद जो आंसर आएगा इसका 3π/4 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 जिसके अंदर cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2 sin इनवर्स 1/2 क्वेश्चन है हमारा। इसमें फिर हम देखेंगे 1/2 है, तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है π/3 पर, प्लस में 2 इंटू में sin इनवर्स 1/2 है, sin की वैल्यू 1/2 बेटा कब होती है π/6 पर, तो 2 3 जा 6, तो π/3 2π/3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जो एमसीक्यू टाइप का है। तो ये छोटा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स कई बार इसको नहीं कर पाते हैं। sin इनवर्स x = y लिखा हुआ है, तो ये कहते हैं आपका, तो y की वैल्यू कौन सी होगी, तो y तो इसमें क्या है आपका, हमें रेंज में जाके देखना पड़ेगा कि sin इनवर्स x का रेंज क्या है -π/2 से π/2, तो इसलिए हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। 14 क्वेश्चन जो है आपका tan इनवर्स √3 है, माइनस में sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, यानी कि अब इसमें क्या है, इसमें भी 4 हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, तो फिर हम इसको क्वेश्चन को ऐसे करना शुरू करेंगे। √3 की वैल्यू बेटा क्या होती है आपकी tan के अंदर π/3, यानी कि tan जो है आपका √3 कब होता है π/3 पर, माइनस में अब sec इनवर्स पे जाते हैं, sec के लिए बेटा ये फॉर्मूला यूज होगा आपके लिए, तो यहां पर क्या यूज करा आपका पाई माइनस में sec इनवर्स 2। अब π/3 माइनस में पाई आया, ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा π/3। तो इस तरीके से इक्वल टू आपका जब आप इसको एडलेस करोगे -π/3 आपका आंसर आएगा। और बेटा इसमें जो हमने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं आपके लिए 6, 7, 8, 9, 10, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। अगर आप हमारे वीडियोस में इस तरीके से जो क्वेश्चन बताए गए इनको प्रैक्टिस कर लोगे, और बाकी जो हम क्वेश्चन छोड़ते हैं वो बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैथ में आप प्रैक्टिस से ही स्कोर कर सकते हो। तो होपफुली आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रीसियस कमेंट जरूर दीजिए, और आप मैथ को एंजॉय कीजिए।